अरे ये सब क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा चेकअप और बचा है हिमांशु भाई। कुछ महसूस होता है हिमांशु भाई? सच बताऊं या आपको अच्छा लगे वो बताऊं? अच्छा लगे वैसा ही बोल दीजिए। दाएं पैर के तलवे में सुई की चुभन महसूस होती है। लेकिन हिमांशु भाई, मैंने तो अभी तक निडल का कोई टेस्ट किया ही नहीं। चलो, इससे ये साबित होता है कि सच्चाई हमेशा जीत ही जाती है। इससे कुछ और भी साबित होता है हिमांशु भाई कि आपके लंग्स ने 80% काम करना बंद कर दिया है और उसी की वजह से आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बहुत बढ़ जाती है तो आपका नर्वस सिस्टम काम करना भी कम कर देता है। आखिरी असर मतलब यह हुआ कि इससे बुरा असर अब नहीं होना है। हाँ, आपने तो इतने अच्छे समाचार दिए हैं कि जी करता है कि उठकर उस नर्स का मुंह चूम लूं। है हिमांशु भाई प्लीज मजाक मत कीजिए। नर्वस सिस्टम के मर जाने का अर्थ मालूम है आपको? उसका मतलब होता है कि मैं लंबा नहीं जीऊंगा, जानता हूं मैं। 3-4 महीने ज्यादा से ज्यादा। हिमांशु भाई, मैंने आपको 2.5 साल पहले बताया था कि आपको कैंसर है। तभी आप अगर ऑपरेशन या कीमोथेरेपी के बारे में सोचते तो आज। तो आपकी सुई कितनी चुभती मेरे पैरों में, सोचिए। उस वक्त मेरे पास पैसे कहाँ थे ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर। वैसे भी मैं इतने सालों से श्रेया और प्रियम के लिए तो जी रहा था। मैंने सोचा अगर मैं अपने ऊपर पैसे खर्च कर दूंगा तो उनका क्या होगा। और अब आप मर जाएंगे हिमांशु भाई। श्रेया की कोशिशों और दौड़ धूप का नतीजा आने से पहले ही। आपने सोचा है श्रेया का क्या होगा? नहीं मरूंगा, फिक्र मत कीजिए। श्रेया की कोशिशों का नतीजा है, उससे पहले मैं मरने वाला नहीं डॉक्टर। 2.5 साल पहले भी मैंने श्रेया के लिए जिंदा रहने का फैसला किया था और आज भी श्रेया के लिए जीते रहने का फैसला किया है मैंने। गॉड ब्लेस यू। लेकिन मुझे यहां क्यों बुलाया तुमने? इसका क्या मतलब है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भिमानी परिवार के किसी भी सदस्य ने ऋषभ नाहर के साथ संबंध स्थापित किया तो मैं भिमानी परिवार के साथ संबंध तोड़ दूंगा। कहा था या नहीं? कहा था, पर मैंने भी आपसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है। मैंने लाख कोशिशें की किसी और लॉयर को ढूंढने की, पर मुझे एक लॉयर भी नहीं मिला कि जो प्रकाश चंद्र जी का केस हाथ में ले। तो मैं क्या करूं? तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो, मैं समझने वाला नहीं हूं। प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन, प्लीज। पारेख अंकल प्लीज। ऋषभ नाहर से मिलने मैं नहीं रितिश गया था, और वो भी विनीता को लेकर। जरा सोचिए, वैसे भी अपने मिसकैरेज की वजह से वो लड़की परेशान है, उस पर अपने पिताजी की चिंता। तुम उस परेशानी को समझ सकते हो जो उस एक बेटी को अपने बाप के लिए है, किंतु मेरी बेटी के लिए मेरा दुख नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अगर आप इस्तीफा देना ही चाहते हैं तो मिताली को दीजिए, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। मैं मिताली के पास हरगिज नहीं जा सकता, क्योंकि उसने ऋषभ नाहर के साथ फिर से नाता जोड़ लिया है। मिताली इस तरह बदल जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मिताली अगर ऋषभ नाहर से मिलती है तो वो सिर्फ प्रकाश चंद्र गुंडेचा के केस के बारे में। हो सकता है, मैं अपने आप को इस घर का हिस्सा मानता था, लेकिन आज इतना अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरी आपसे विनती है कि जिस प्यार और मोहब्बत से आपने मुझे नौकरी दी थी, उसी प्यार और अपनेपन से ये इस्तीफा एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज।
पारेख अंकल, अगर प्यार और अपनेपन की ही बात है तो मुझे लगता है कि आपको यह इस्तीफा लेकर पापा जी से मिलना चाहिए, मुझे नहीं, मैं इतने सालों के बाद ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? मैं ये सारी बातें लेकर जितेंद्र भाई के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बेताली ने मेरी बेटी के कारण ये एंगेजमेंट तोड़ दी थी। ये बात जितेंद्र भाई आज तक नहीं जानते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सारा प्रोसेस पूरा हो गया? वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय। रितेश, क्या कहा उन्होंने? प्रोसेस पूरा कर दिया? हाँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है। ओह वाह, इसका मतलब कि हमें बहुत जल्द अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। समाचार? क्या कह रही हो तुम? क्यों? I mean, उस औरत की कोख में हमें। रितेश, एक मिनट, तुम गायनेक से ही बात कर रहे थे ना? नहीं बाबा, मैं ऋषभ नाहर के जूनियर से बात कर रहा था। उस दिन ऋषभ जी ऑफिस आए थे ना, उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स मांगी थी। इससे पहले कि मैं उन्हें वो डिटेल्स देता, वो वहां से चले गए। बस फोन पर वही दे रहा था मैं। मुझे लगा कि तुम गायनेक से बात कर रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने बच्चे वाली बात ही भूलते जा रहे हैं? विनीता, इस वक्त तुम्हारे पापा का केस इंपॉर्टेंट है ना? वो तो है। रितेश, एक बार मुझे पापा ने ही कहा था कि हम आज के मसलों का हल ढूंढने में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि अक्सर आने वाले कल का सवाल भूल जाते हैं। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं विनीता, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर पराशर ने उस औरत को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बच्चा पैदा करने के लिए मना लिया है। मेरी बात हुई थी उनसे, आज फिर फोन करूंगा। प्लीज करना रितेश। तुम्हें पता है, जिस बात की कोशिश कम हो जाती है ना, उस बात की अहमियत अपने आप कम हो जाती है। इस बात की अहमियत कम मत होने देना तुम। जी आप कौन? प्रकाश चंद्र को बाहर निकालो। जी वो तो घर पर नहीं है। क्या हर बार दरवाजे की घंटी सुन के पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं क्या वो? क्या बक रहे हो? जबान संभाल कर बात करो। वही तो करने आया हूँ। ये तुम अंदर कैसे घुस सकते हो? निकलो बाहर तुरंत। जाऊंगा, जरा घर तो देख लूं, क्योंकि जब मैं इस घर में रहने आऊंगा तो इसकी मरम्मत के बारे में कुछ मुझे सोचना है। तुम घर से बाहर निकलते हो वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। पुलिस को आएगी जरूर, पुलिस जरूर आएगी मैडम। एक बार नहीं, बार बार आएगी, और आप लोगों को साथ ले जाने आएगी। क्योंकि जब आपका ये घर नीलाम हो जाएगा तो आपको कोई जगह तो चाहिए ना रहने के लिए। तुम्हें जो भी करना है घर से बाहर निकल कर करो, समझे? चिल्लाओ मत। याद रखो, प्रकाश चंद्र ने भीमानी के नाम से मार्केट से बहुत पैसे उठाए, और अगर ये पैसे उसने नहीं चुकाए तो उसके बेटी को चुकानी पड़ेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पारेख अंकल को इस्तीफा देने की क्या सोची? He must be very disturbed, निरंक। लेकिन तुम्हें उनका रेजिग्नेशन लेने की क्या जरूरत थी? मना कर देना था। It's as simple as that। अरे भाई, वो रेजिग्नेशन लेटर छोड़ के गए मेरे पास, तो मैं क्या करता? अच्छा, एक काम करो, रेजिग्नेशन लेटर ले लो, लेकिन उसे एक्सेप्ट मत करो। और पारेख अंकल को 15-20 दिन की छुट्टी मंजूर कर दो। पापा से ये बात डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं। वैसे एक बात कहूं तो बुरा मत मानना, पर तुम्ही ने ऋषभ नाहर के साथ मेलजोल बढ़ाकर पारेख अंकल का दिल दुखाया है। डोंट बी जजमेंटल निरंक। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पारेख अंकल के प्रॉब्लम की वजह से ही मैंने ऋषभ के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। और अगर मैं ऋषभ को मिल रही हूं तो सिर्फ प्रकाश चंद जी के केस के सिलसिले में। डिनर पर? ये मीटिंग्स ऑफिस में नहीं हो सकती? इट वॉज जस्ट अ प्रोफेशनल मीटिंग। जब ऋषभ नाहर हमारे ऑफिस में पहली बार आया था, तब तो तुमने उसकी शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया था। तुम्ही ने कहा था मुझसे कि भाई तुम ही हैंडल करो ये सब। फिर तुम रितीश के साथ ऋषभ को मिलने क्यों नहीं गए? मैं जाने ही वाला था, लेकिन मुझसे पहले
रितिश विनीता की कंडीशन को देखकर उसको मिलने के लिए पहुंच गया, उसको मिल भी लिया। मैं तो उस वक्त भी न्यूट्रल था और आज भी हूं मिताली, पर तुम्हारे दिल में उसके लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बनने लगा है। नॉनसेंस। ऋषभ नाहर बहुत ही प्रोफेशनल लॉयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अब जब रितिश उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है तो तुम उससे मिलना बंद क्यों नहीं कर देती मिताली? मिताली, पप्पा जी को पता नहीं कि पहली बार तुमने ऋषभ नाहर से रिश्ता तोड़कर निमेश कोटक को क्यों अपनाया था। लेकिन अब जब पारेख अंकल के रेजिग्नेशन की बात उन तक पहुंचेगी तब वो वजह भी वो जान जाएंगे। तब तुम्हारा क्या होगा मिताली? एक बार वो आदमी घर पर भी आया था, तब मम्मी घर पर नहीं थी। क्या नमिता, तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम खामोखा परेशान हो। नमिता, अपने आप पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि तुम्हें रिस्क उठाना पड़े। ज्यादा हिम्मत हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, समझी तुम? जिंदगी में अगर रिस्क ना हो तो जीने का मजा ही क्या है विनीता। देखो नमिता एक हिम्मती लड़की है, उसकी हिम्मत मत तोड़ो। वैसे भी आप सभी लोगों को आगे चलकर हिम्मत की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक बार इनके पापा घर लौट आए तो कुछ हौसला बने। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस ने अभी उनके खिलाफ आरोप लगाकर उन्हें किसी भी कोर्ट में पेश नहीं किया है। मेरे हिबेस कॉर्पस फाइल करते ही 24 घंटे के अंदर पुलिस को उन्हें किसी न किसी कोर्ट में जरूर पेश करना पड़ेगा, तब मैं उनकी बेल मंजूर करा लूंगा। लेकिन मुझे फिक्र है उनके बाहर आ जाने के बाद की। बाहर आने के बाद की क्या फिक्र है आपको? पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या प्रकाशन जी का कोई पार्टनर था? पार्टनर नहीं, वैसे तो कोई पार्टनर नहीं था, बस कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करते थे। अगर उनके साथ कोई पार्टनरशिप बनी हो तो मुझे पता नहीं। देखिए, उनका एक पार्टनर था और उसी पार्टनर ने उन्हें बहुत ही होशियारी के साथ फंसाया है। मजे की बात तो यह है कि सारे के सारे घपले में उस आदमी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता? मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं नमिता, मेरे पास जानने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। मिस नाहर, वो पार्टनर है कौन? तुम शायद उस पार्टनर को जानती हो। बहुत पहले वो तुम्हारे घर आया था, वो तुमसे शादी करना चाहता था और उसका नाम है राहुल ताराचंद। फॉर अ चेंज ना, आज हम रोल रिवर्सल करते हैं, ठीक है? हेलो। क्या? मैंने कहा आज मैं दुखी और परेशान होकर बैठती हूँ, ठीक है? और तुम मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर। मेरी परेशानियां जेन्युइन है। अच्छा, इसीलिए कहा कि खाना नहीं खाओगे? हाँ निरंग, हाजमा खराब है, पेट में दर्द है क्या तुम्हारे? हाँ, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। पारेख अंकल ने रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन? लेकिन क्यों? कहीं तुमने तो कुछ नहीं कह दिया ना निरंग? पारेख अंकल को मेरे कुछ कहने या करने पर बुरा नहीं लगा। उन्हें मिताली का ऋषभ नाहर के साथ का एसोसिएशन खटक रहा है। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। मिताली दीदी से सवाल करने का पूरा हक है उन्हें। और फिर रेजिग्नेशन देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या? पारेख अंकल ऐसा मानते हैं। और मिताली भी
मेरे लाख मना करने पर भी वो अभी तक कमिट नहीं कर रही कि वो ऋषभ से आइंदा नहीं मिलेगी। तो अब क्या होगा? क्या होना था? पापा जी को अगर पता चलेगा तो कोई हालात बदलेंगे, पर पापा जी का और पारेख अंकल का सामना हो इस बारे में, ये वो भी नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता। क्यों? पारेख अंकल अगर पापा जी से मिलकर मामला सुलझा ले तो बेहतर ही होगा। नहीं रुचि, नहीं। पारेख अंकल झूठ नहीं बोलते और सच सुनकर पापा जी का खून खौल उठेगा। पापा जी को यह नहीं पता कि पारेख अंकल की बेटी की वजह से मिताली ने ऋषभ के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। और अगर पापा जी को यह बात का पता चला तो वो किसी भी कीमत पर मिताली को ऋषभ से मिलने से रोकेंगे। कौन है? मम्मा मैं हूँ विनीता। विनीता, क्या हुआ? नमिता अभी तक घर नहीं आई बेटे। ओहो, तो आ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों माँ, क्या बात है? विनीता, एक आदमी बहुत दिनों से हमें तंग कर रहा है। 2 दिन बाद घर में भी घुस आया। हाँ, नमिता ने बताया है मुझे। देखो मम्मा, कुछ दिनों तक ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कैसे बर्दाश्त करूं विनीता? उसे धमकी दी है कि अगर तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं लौटाए तो। मम्मा, विनीता, नमिता को कुछ नहीं हो जाए बेटे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा मम्मा। देखो तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत। पहली बात तो गलती तुम दोनों की है, तुम्हारी और पापा की। जब तक पुलिस उठाकर पापा को जेल नहीं ले गई तब तक तुम लोगों ने हमें कुछ बताया भी नहीं। कैसे बना विनीता? माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम मेरे सास ससुर को जानती नहीं। वो लोग तो मेरा माथे का दाग अपने आंचल से पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मगर मम्मा, पापा की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं और रितेश भी। तुम कैसे जिम्मेदार हो सकती हो विनीता? हूं मम्मा, क्योंकि राहुल ताराचंद की पहचान मैंने ही पापा से करवाई थी। जब वो अच्छा दिखाई देता था ना, तब मैंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे पापा के सामने। और जब उसकी असलियत पता चली तब मैं और रितेश दोनों चुप रहे। इसलिए कह रही हूं ना कहीं हम दोनों जिम्मेदार हैं। मगर मैं अब राहुल ताराचंद से मिलने जरूर जाऊंगी, और बहुत जल्द।